हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ये जो टॉपिक है बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें जो हैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हैं और उन थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ों की वजह से इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उसका फॉर्मेशन हो सकता है एंड इवन होता भी है। और छोटी सी एक और बात मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, एक ही पूरी फुल वीडियो में नहीं पढ़ने वाले हैं बिकॉज मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं जैसा कि मैंने बताया। तो थोड़े थोड़े सेगमेंट में, दैट मीन्स कि 2 पार्ट में करेंगे जिससे कि बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो, कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया था मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है उसके बारे में। सो आई होप कि वो वीडियो देखा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो एक ह्यूमन बॉडी का पूरा ढांचा होता है, फ्रेमवर्क जो होता है, वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो उसमें प्रेजेंट होती हैं बोन्स, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड मैट्रिक्स की बनी हुई होती हैं। दूसरा जो इसका कंपोनेंट होता है स्केलेटल सिस्टम का वो होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज भी हार्ड होते हैं लेकिन बोन्स के कंपैरिजन में सॉफ्ट होते हैं। सो स्केलेटल सिस्टम जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना है, कंसिस्ट होता है, दैट मीन्स कि किस चीज़ से मिलकर बना है, बोन्स एंड कुछ कार्टिलेज जो हैं उससे। अब बोन्स और कार्टिलेज दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो हैं वो होते हैं। और ये जो है बोन्स हैं, जो कार्टिलेज हैं, ये क्या है कि जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें जो मूवमेंट होता है, दैट मीन्स कि सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी में जो जितने भी मूवमेंट होते हैं उसके लिए ये जो सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। सो फर्स्ट पॉइंट में हमसे यही बोला गया है कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो बना हुआ होता है, कंसिस्ट करता है फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। कुछ कार्टिलेज होते हैं और बोन्स जो हैं मिलकर बनाती हैं स्केलेटल सिस्टम को। अब ये जो सिस्टम है दैट मीन्स कि स्केलेटल जो सिस्टम है हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी जितने भी मूवमेंट शो करती है वो स्केलेटल सिस्टम की ही वजह से देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बोन्स एंड कार्टिलेज जो है ये क्या है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जिसमें से बोन्स की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड मैट्रिक्स से मिलकर बनी हुई होती हैं और वो हार्ड मैट्रिक्स क्या होता है, कैल्शियम सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं। सो कैल्शियम सॉल्ट जो है उससे मिलकर बनी हुई होती हैं बोन्स हमारी, जो कि बहुत ही हार्ड मैट्रिक्स बोला जाता है, मीन्स हार्ड अपीयरेंस की होती हैं। जबकि अगर यदि हम कार्टिलेज की बात करें तो ये स्लाइटली सॉफ्ट मैट्रिक्स होता है जिसको हम कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। कैल्शियम सॉल्ट के कंपैरिजन में ये सॉफ्ट होता है, प्लाइबल होता है मैट्रिक्स, ठीक है। सो इस बेसिस पर कार्टिलेज जो है वो बोन्स के कंपैरिजन में कम हार्ड होते हैं बट बोन्स के कंपैरिजन में कम होते हैं। तो यहाँ से 2 पॉइंट जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं कि बोन्स जो हैं वो कैल्शियम सॉल्ट की बनी हुई होती हैं जबकि कार्टिलेज जो है वो कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट के बने हुए होते हैं। सो ये छोटा सा पॉइंट जो है वो हम नोट करके रख सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है कि बोन्स जो हैं वो किस मैट्रिक्स की बनी हुई होती हैं तो वो होता है कैल्शियम सॉल्ट, और कार्टिलेज का अगर पूछा जाता है तो वो कौन सा सॉल्ट होता है, कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट होता है, या फिर मैट्रिक्स बोला है तो कॉन्ड्रियोटिन मैट्रिक्स से मिलकर बना होता है हमारा कार्टिलेज। अब आता है कि जो एक ह्यूमन बॉडी है उसका जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है, मींस बोन्स का जो पूरा फ्रेमवर्क है, ढांचा जो है, उसमें टोटल 206 बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं और कुछ कार्टिलेज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो इन ह्यूमन बींग्स दिस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड फ्यू
कार्टिलेज, इससे मिलकर बना होता है। और ये 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं हमारे शरीर में, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सबको पता होता है। लेकिन अब हमें डिटेल में डिस्कशन ये करना है कि ये जो 206 हड्डियाँ हैं, जो 206 बोन्स एक ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, तो ये कितनी कैटेगरी में ग्रुप्ड होती हैं, मीन्स कितनी कैटेगरी में क्लासिफाइड होती हैं, इसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करना है। सो 206 जो हड्डियां हैं ये क्या है, 2 डिवीजन्स में डिवाइडेड होती हैं। एक डिवीज़न जो होता है उसको हम एक्सियल स्केलेटन के नाम से जानते हैं, दूसरा जो है उसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के नाम से जानते हैं। सो इन केस अगर यदि, फिर से मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट का बता देती हूँ कि क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में रिगार्डिंग की 206 बोन्स जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड होती हैं। वो कौन से ग्रुप होते हैं, एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम एक्सियल स्केलेटन जो है उसमें जितनी बोन्स प्रेजेंट है उनका डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बिकॉज ये जो वीडियो है, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि कौन से वाले पार्ट में कितनी बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और इसी से क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बिकॉज मैं वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर एक बहुत ही शॉर्ट समराइज वे में पूरे के पूरे जो एक्सियल स्केलेटन में जितनी बोन्स प्रेजेंट हैं उनका बहुत ही शॉर्ट में, ब्रीफ में लिख दिया है, जिससे कि शॉर्ट नोट की फॉर्म में आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, इवन स्क्रीन शॉट लेकर रख सकते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम जब नज़दीक होगा तो वो रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो पढ़ते हैं हम एक्सियल स्केलेटन जो है उसके बारे में डिटेल में। तो एक्सियल स्केलेटन की अगर हम बात करें तो एक्सियल स्केलेटन जो है उसमें टोटल 80 बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब 206 में से एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, बाकी की सारी अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है उसमें होती हैं। सो एक्सियल स्केलेटन जो है वो क्या करता है, बना हुआ होता है 80 बोन्स का, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं अलोंग द मेन एक्सेस ऑफ द बॉडी। जो हमारे बॉडी का मेन एक्सेस होता है उसके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं ये 80 हड्डियाँ। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ये वाला पॉइंट, कि जो एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है, उसमें हमारा स्कल आ जाता है। दैट मीन्स कि जो हमारी पूरी गर्दन से ऊपर का पार्ट है, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये डेंजरस वाला साइन, ये पूरा का पूरा जो है हमारा स्कल आ जाता है। उसके बाद हमारी जो बैकबोन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी हो बोलते हैं, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं, ये आ जाता है। उसके बाद जो हमारा चेस्ट बोन होता है जिसको हम स्टर्नम के नाम से जानते हैं, ये आ जाता है इसमें। और उसके बाद जो रिब्स हैं हमारी, जिनको हम आंत बोलते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन में। और ये सारा का सारा जो पार्ट है, स्कल वाला, वर्टिब्रल कॉलम वाला, स्टर्नम वाला, रिब्स वाला, ये सारा का सारा जो पार्ट है जिसको हम एक्सियल स्केलेटन बोल रहे हैं, ये 80 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। अब हमें देखना है कि स्कल वाले पार्ट में कितनी हड्डियाँ होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी होती हैं, स्टर्नम में कितनी, रिब्स में कितनी। सो ये सारी की सारी चीज़ें हमें 1 बाय 1 डिस्कस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कल के बारे में देखते हैं कि जो हमारा खोपड़ी है, जो हमारा सिर वाला पार्ट है, इसमें टोटल कितनी हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। तो टोटल इसमें होती हैं 22 हड्डियां जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब ये 22 हड्डियां जो हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती हैं। एक पार्ट जो है उसको हम क्रेनियल बोलते हैं, दूसरा पार्ट जो है उसको हम फेसियल बोलते हैं। क्रेनियल मतलब कि जो हमारे हेड का बैक वाला पार्ट जो होता है उसको हम क्रेनियल के नाम से जानते हैं, और जो हमारा फेस वाला पार्ट होता है उसको हम फेसियल के नाम से जानते हैं। तो जो स्कल है पूरा का पूरा, उसमें 22 हड्डियां हैं। 22 में से भी क्रेनियल वाला जो पार्ट है, दैट मीन्स कि जो हमारा बैक पार्ट है सिर वाला स्कल का, उसमें होती हैं 8 बोन्स। ठीक है,
8 बोन्स क्रेनियल में प्रेजेंट होती हैं, जबकि 14 बोन्स जो हैं वो फेशियल वाले, दैट मीन्स कि जो हमारा फेस वाला पार्ट है उसमें 14 हड्डियाँ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। सो द स्कल कंपोज्ड ऑफ 2 सेट ऑफ बोन, क्रेनियल एंड फेशियल, दैट टोटल्स टू 22 बोन्स। क्रेनियल बोन्स जो हैं आर इन 8 नंबर, दैट मीन्स कि क्रेनियल जो है बैक वाला पार्ट जो है वो 8 हड्डियों से मिलकर बना है, जबकि फेशियल वाला 14 हड्डियों से मिलकर बना है। अब ये जो क्रेनियल बोन्स हैं, ठीक है, जो क्रेनियल पार्ट है स्कल का, बैक पार्ट जो है, जो हमारे सिर का पीछे का हिस्सा जो है, ये क्या करता है, हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग बनाता है, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। हमारा जो ब्रेन है उसके चारों तरफ एक हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग बनाता है, जिससे कि हमारा पूरा जो ब्रेन है वो सिक्योर रहे, सपोर्टेड रहे। तो ये जो ब्रेन को सपोर्ट करने वाला जो रीज़न होता है वो उसको हम क्रेनियम बोलते हैं, और ये 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। आई होप कि अभी तक जितना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वो अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद अगर यदि हम अपने फेस वाले रीज़न की बात करें तो इसमें टोटल 14 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। 14 स्केलेटल एलिमेंट्स बोले या फिर 14 बोन्स बोले, बात एक ही है। विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल, जो फेशियल वाला पार्ट है, दैट मीन्स कि जो हमारा फेस का फ्रंट वाला पार्ट जो है, जिसको हम स्कल का फ्रंट पार्ट बोल रहे हैं, ये 14 बोन्स से मिलकर बना हुआ होता है। अब इसको हम स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये स्कल का पार्ट है, ठीक है। स्कल का पार्ट जो है इसमें जैसे कि जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ये जो बोन्स हैं ये क्या हैं, स्कल के बैक पार्ट जो है, क्रेनियल वाला जो पार्ट है उसकी बोन्स हैं। जबकि फ्रंटल बोन, स्फेनॉइड बोन, एथेमॉइड बोन, लैक्रिमल बोन, नेजल बोन, जाइगोमैटिक बोन, मैक्सिला, मैंडिबल, ये सारी की सारी क्या है, फेशियल जो रीजन है उसकी बोन्स हैं। सो इस तरीके से स्कल जो है उसमें टोटल 22 बोन्स होती हैं, जिसमें से 8 बोन्स होती हैं क्रेनियल वाले पार्ट की और 14 बोन्स होती हैं फेशियल वाले पार्ट की। उसके साथ साथ एक सिंगल बोन जो है वो प्रेजेंट होती है हमारा जो स्कल का बेस पार्ट, दैट मीन्स कि जो हमारे स्कल का नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ पर एक सिंगल यू शेप की बोन प्रेजेंट होती है, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर में। ये जो है स्कल का बेस वाला पार्ट जो है, यहाँ पर सिंगल यू शेप बोन प्रेजेंट है, जिसको हम हायोइड बोन के नाम से जानते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये जितनी भी बोन्स हैं कि फ्रंटल बोन हो गई, स्फेनॉइड बोन हो गई, एथेमॉइड बोन हो गई, इनके नाम जो हैं वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन टोटल जो बोन्स का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जैसे कि ये एक सिंगल बोन प्रेजेंट है हमारे स्कल के बेस वाले पार्ट में, यू शेप की सिंगल बोन प्रेजेंट है, जिसको हम हायोइड बोन के नाम से जानते हैं। तो इसका नाम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ें इतनी पता होनी चाहिए। सो अभी तक हमने देखा, स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी देख लिया। A single U-shaped bone called hyoid is present at the base of the buccal cavity and is also included in the skull. अब जो स्कल में हमने बोला कि जो हमारा स्कल है वो टोटल 22 बोन्स से मिलकर बना है। साथ ही साथ जो स्कल वाला रीजन है उसमें ये एक सिंगल यू शेप की जो बोन प्रेजेंट है वो भी उसमें इंक्लूडेड होती है उन 22 बोन्स में। और इसका नाम क्या है, हायोइड बोन के नाम से जानते हैं। इसका नाम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भी बोला जा सकता है एग्जाम में कि ये स्कल के बेस पार्ट में प्रेजेंट है या फिर बक्कल कैविटी का जो बेस पार्ट है, लोअर पार्ट जो है वहाँ पर प्रेजेंट है। तो दोनों ही टर्म जो है वो अपने आप में एकदम सही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है, ये तो हो गया स्कल वाला रीज़न।
ईच मिडल ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स। अब एक कान की अगर बात की जाए तो उसमें 3 बोन्स जो हैं, इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं भाई कान का स्ट्रक्चर, कि एक ईयर जो है उसमें टोटल 3 बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अगर यदि हम दोनों ईयर की बात करें तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 6 बोन्स हो जाएंगी। तो ये जो 3 बोन हैं इनके क्या क्या नाम होते हैं। फर्स्ट जो बोन है उसको हम मैलेस के नाम से जानते हैं, इनकस एंड स्टेपीज। सो स्टेपीज जो है वो स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की, क्योंकि स्मॉलेस्ट बोन और लार्जेस्ट बोन जो है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टेपीज जो है वो स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की, जो कि हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है। अगर यदि साथ ही साथ लार्जेस्ट बोन का अगर पूछा जा रहा है ह्यूमन बॉडी की, तो वो होती है फीमर, जो कि हमारा जो लेग होता है जिसको हम थाइज बोलते हैं, जांग बोलते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होती है लार्जेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी की। फीमर होती है, स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, स्टेपीज। सो इसको भी नोट डाउन करके रख सकते हैं अपने शॉर्ट नोट की फॉर्म में। तो ईच मिडल ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। और ये तीनों की तीनों जो बोन्स हैं इनको कलेक्टिवली हम ईयर ऑसिकल्स के नाम से जानते हैं। सो अगर यदि क्वेश्चन में ईयर ऑसिकल टर्म देखने को मिलता है तो तुरंत ही हमें अपना दिमाग चलाना है कि कान की जो हड्डियां हैं, 3 हड्डियां जो हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ उस बेसिस पर चलाना है कि क्वेश्चन को पढ़ के कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्कल में हो गई 22 बोन्स, ईयर की हो गई हमारी 6 बोन्स। उसके बाद द स्कल रीजन articulates with the superior region of the vertebral column with the help of 2 occipital condyle dicondylic skull। अब यहाँ पर इसमें बोला गया है कि जो हमारा स्कल वाला पार्ट है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो है उससे जुड़ा हुआ होता है। किसकी हेल्प से, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स जो हैं वो होते हैं, जिनको हम कॉन्डाइलिक स्कल बोलते हैं। तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल की हेल्प से स्कल जो है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है। Our vertebral column is formed by 26 serially arranged units called vertebra and is dorsally placed। अब यहाँ पर स्कल की हमने हड्डियों के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद जो हमारे कान में प्रेजेंट हैं हड्डियाँ वो सारी पढ़ ली। स्कल जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ कैसे जुड़ा है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल की हेल्प से कनेक्टेड होता है। अब आ जाता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम रीढ़ की हड्डी, बैकबोन के नाम से जानते हैं। तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, इसमें क्या है, टोटल 26 बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि सीरियली अरेंज्ड होती हैं, जिसको हम वर्टिब्रा कहते हैं। और ये क्या है, डोर्सली प्लेस्ड होती हैं। दैट मीन्स कि ह्यूमन बॉडी की अगर एक्सिस की बात की जाए तो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारे बैक पार्ट, दैट मीन्स कि बैकबोन हम बोल रहे हैं, तो वो जो रीजन होता है, जो कि रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोल रहे हैं, वहाँ पर ये सीरियली अरेंज होती हैं, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। अब जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, वो हमारे जहाँ पर हमारा स्कल एंड होता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वहाँ से एक्सटेंड होता है। और जो हमारी बॉडी का जो मेन ट्रंक वाला फ्रेमवर्क होता है, बॉडी का जो मेन ट्रंक वाला जो रीजन होता है, वहाँ तक ये फैला हुआ होता है। ईच वर्टिब्रा हैज़ अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन। अब हर एक जो वर्टिब्रा है, दैट मीन्स कि जो 26 सीरियली अरेंज यूनिट से मिलकर बना है वर्टिब्रा, तो हर एक वर्टिब्रा जो है उसमें एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है, जिसको हम न्यूरल कैनाल के नाम से जानते हैं, और इसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास होती है। तो अगर यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो किस रीजन के थ्रू पास होती है, तो वो पास होती है सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है वर्टिब्रा का, जिसको हम न्यूरल कैनाल के नाम से जानते हैं। इसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास होती है। सो आई होप कि अभी तक जितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने ली वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर यदि कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। अब आ जाता है कि फर्स्ट
वर्टिब्रा इज़ द एटलस। ये भी पूछा जा सकता है कि जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, जिसमें 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो उसमें से जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम एटलस के नाम से जानते हैं। एंड इट आर्टिकुलेट्स विद दी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। और ये जो एटलस होता है ये किसके साथ कनेक्टेड होता है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो है उसके साथ ये कनेक्टेड होता है। अब वर्टिब्रल कॉलम जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में क्या है? डिफरेंशिएटेड होता है, डिवाइडेड होता है। एक पार्ट होता है जिसको हम सर्वाइकल बोलते हैं, ठीक है। सर्वाइकल जो है उसमें 7 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। थोरेसिक जो है उसमें 12 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। लंबर जो है उसमें 5 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। सैक्रल जो है उसमें एक फ्यूज्ड बोन प्रेजेंट होती है। कोकाइजल जो है उसमें भी एक फ्यूज्ड बोन प्रेजेंट होती है। सो इस तरीके से जो वर्टिब्रल कॉलम है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होता है, रीजन्स में डिफरेंशिएटेड होता है। और जो वर्टिब्रल कॉलम, जैसा कि हम जान चुके हैं, हमारा स्कल का जहाँ पर एंड होता है वहीं से स्टार्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम। वहाँ से स्टार्ट होके जो मेन ट्रंक वाला रीजन होता है वहाँ तक फैला हुआ होता है। उस पूरे के पूरे पार्ट में क्या क्या रीज़न होता है? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोकाइजल, इतने सारे डिफरेंट पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है, जिसमें 7, 12, 5, 1, 1 फ्यूज्ड, इस तरीके से जो बोन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो अगर यदि हम बात करें कि ये सारी की सारी जो वर्टिब्रल कॉलम का डिफरेंशिएशन है उसका स्ट्रक्चर बेसिस पर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है वर्टिब्रल कॉलम के डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अभी हमने देखा कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड है, डिफरेंशिएटेड है। फर्स्ट रीजन जो था उसको हम सर्वाइकल के नाम से जानते हैं, जिसमें टोटल कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं? इसमें टोटल 7 बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सेकंड रीजन जो था उसको हम थोरेसिक वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं, जिसमें टोटल 12 बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सेकंड रीजन जो था उसको हम लंबर वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं। लंबर वर्टिब्रा जो है उसमें कितने 5 बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर और रीजन्स की हम बात करें तो जिसमें आ जाता है सैक्रम। सैक्रम जो है इसमें एक फ्यूज्ड बोन प्रेजेंट होती है। कोकाइक्स या फिर कॉकेजल जो है इसमें भी एक फ्यूज्ड बोन जो है वो प्रेजेंट होती है। सो इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम जो है उसका डिफरेंशिएशन होता है, बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। सो आई होप कि अब ये पूरा का पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम में जितने बोन्स हैं उनका कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगेन मैं वही बोलूँगी कि फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। नाउ अब आगे की चीज़ और हम देखते हैं। अब मूव करके चलते हैं रिब्स पर, ठीक है। रिब्स जो हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं? तो 12 इन पेयर, 12 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स कि टोटल अगर बात की जाए तो कितने हो गए? 12 का 2 टाइम्स 24। सो देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स। 12 पेयर प्रेजेंट होता है रिब्स का एक ह्यूमन बॉडी में। ईच रिब इज़ अ थिन फ्लैट बोन। रिब्स जो हैं वो थिन होती हैं, फ्लैट बोन होती हैं, जो कि डॉर्सली, अगर बैक वाले पीछे वाले रीजन की, बैक साइड की अगर बात की जाए तो ये डॉर्सली कनेक्टेड होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से, एंड वेंट्रली स्टर्नम जो है उससे कनेक्टेड होती हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर है हमारे पास ये रिब्स का स्ट्रक्चर। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो इस तरीके से ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। तो यहाँ पर ये जो रिब्स इस तरीके से पीछे की साइड से डॉर्सली बोला जा रहा है, वर्टिब्रल कॉलम से डॉर्सली जो है वो पीछे की साइड से कनेक्टेड होती हैं। और अगर यदि वेंट्रली बात की जाए तो जो चेस्ट बोन होती है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, ये वाली जो बोन होती है इसके थ्रू वेंट्रली आगे वाला जो पोर्शन है वहाँ पर ये स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं। पीछे वाले पोर्शन में ये क्या है?
वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होती हैं रिब्स। इस तरीके से ये प्रेजेंट होती हैं, कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ में। इट हैज़ 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डोर्सल एंड हैंस कॉल्ड बायसेफेलिक। अब जो रिब्स होती हैं इनका जो डोर्सल वाला एंड है वहाँ पर 2 अटैचमेंट साइट प्रेजेंट होती हैं। 2 अटैचमेंट साइट प्रेजेंट होने की वजह से इनको हम बायसेफेलिक भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो 12 पेयर में प्रेजेंट हैं रिब्स, तो जो फर्स्ट 7 पेयर होता है रिब्स का उसको हम ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये जो टोटल 7 जो रिब्स होंगे इनको हम फर्स्ट 7 रिब्स जो हैं, फर्स्ट 7 रिब्स का जो पेयर है या फिर 7 रिब्स हम बोल रहे हैं, तो इनको हम ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। डोर्सली दे आर अटैच्ड to the thoracic vertebra and ventrally connected to the sternum with the help of hyaline cartilage। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो फर्स्ट 7 पेयर है रिब्स का जिनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं, तो ये क्या है कि इनके अटैचमेंट की बात की गई है पीछे बैक साइड। दैट मीन्स कि डोर्सली अगर इनकी अटैचमेंट की बात की जाए तो ये थोरैसिक वर्टिब्रा से कनेक्टेड होती हैं। वेंट्रली दैट मीन्स फ्रंट पार्ट की अगर बात की जाए तो ये स्टर्नम से अटैच होती हैं। किसकी हेल्प से? हाईलाइन कार्टिलेज जो है उसकी हेल्प से। सो फर्स्ट 7 पेयर जो है रिब्स का वो डोर्सली किससे कनेक्ट अटैच्ड होता है? थोरैसिक वर्टिब्रा से। और वेंट्रली ये स्टर्नम से कनेक्टेड होता है किसकी हेल्प से? हाईलाइन कार्टिलेज की हेल्प से। सो आई होप कि ये जो जितने भी पॉइंट्स हमने रिब्स के रिगार्डिंग पढ़े वो अच्छे से समझ में आए होंगे। उसके बाद 7 पेयर की बात कर ली, फिर आता है हमारा 8, 9 एंड 10 नंबर का जो पेयर है रिब्स का उसके बारे में। डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट ज्वाइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। अब ये जो 8, 9 और 10वां जो पेयर है रिब्स का, ये स्टर्नम से क्या कहते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, डायरेक्टली अटैच नहीं होता, लेकिन जो 7th रिब है उसके थ्रू ये जॉइन होता है हाईलाइन कार्टिलेज की हेल्प से। सो ये जो 8, 9 और 10 जो नंबर है पेयर है रिब्स का, उसको हम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स के नाम से जानते हैं, फॉल्स रिब्स के नाम से भी जानते हैं। सो अगर यदि इन केस क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रू रिब्स के रिगार्डिंग, तो वो फर्स्ट 7 जो पेयर है रिब्स का वो होते हैं हमारे ट्रू रिब्स। 8, 9 एंड 10 ये जो 3 रिब्स हैं इनको हम फॉल्स रिब्स या फिर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स के नाम से भी जानते हैं। फॉल्स रिब्स बहुत ही कम देगा। ये जो टर्म है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स जो है ये दिया जा सकता है क्योंकि बच्चे को कन्फ्यूज़न में डालना है, जिससे कि बच्चा क्वेश्चन जो है उसको गलत करे। गलत करने पर तो क्या ही होगा पता नहीं, भगवान जाने। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लास्ट दो पेयर है, दैट मीन्स कि 11 एंड 12th जो पेयर है रिब्स का आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड आर देयर फॉर बोला नहीं जा रहा। ये जो 11 और 12 नंबर वाला जो रिब्स है वो कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है, ये फ्लोट कर रहा होता है। इस बेसिस पर इनको हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हो गया रिब्स का जो 12 पेयर में प्रेजेंट है सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट 7 जो है उनको ट्रू रिब्स बोलते हैं, 8, 9, 10 जो है उसको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं, 11, 12 जो है उसको हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं होती हैं। उसके बाद थोरैसिक वर्टिब्रा, रिब्स और स्टर्नम, इन तीनों को अगर यदि मिलाकर एक स्ट्रक्चर का नाम दिया जाए तो उसको हम रिब केज के नाम से जानते हैं। अगर इनके इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रिब केज जो है वो कंसिस्ट करता है या बना हुआ होता है किस किस का, तो उसमें आ जाएगा हमारा थोरैसिक वर्टिब्रा, रिब्स एंड स्टर्नम।
ये हो गई पूरी की पूरी कहानी रिब्स की, ईयर के बोन्स की, साथ ही साथ वर्टिब्रल कॉलम की, स्कल की, जो कि आ जाते हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर में। सो आई होप कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, वहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक समराइज्ड स्लाइड जो है उसमें दिया हुआ है कि स्केलेटल सिस्टम जो है उसमें टोटल 206 हड्डियाँ जो हैं प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल 206 बोन्स होती हैं, जो कि ग्रुप्ड होती हैं दो डिविजन्स में, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन जो कि हमने आज डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें 80 हड्डियाँ होती हैं। एक्सियल स्केलेटन जो है उसमें स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स ये आ जाते हैं। स्कल जो है उसमें टोटल 22 हड्डियाँ होती हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं 8 क्रेनियल वाले पार्ट में, 14 फेशियल वाले रीजन में। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें टोटल 26 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ईयर ऑसिकल्स की बात की जाए, दोनों कानों की मिलाकर बात की जाए तो 6 हड्डियाँ हो गई, क्योंकि एक कान में 3 हड्डियाँ हमने देखी। रिब्स जो है उसमें 12 पेयर ऑफ बोन्स होता है, तो 12 का 2 टाइम्स 24 हो जाएगा, तो टोटल 24 बोन्स हो गए रिब्स में। उसके बाद जो हमारा वक्कल कैविटी का बेस था, स्कल वाला जो बेस था, वहाँ पर एक यू शेप्ड बोन प्रेजेंट थी, जिसको हम हायोइड बोन के नाम से जानते हैं। और एक चेस्ट बोन जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं। अब अगर यदि हम टोटल करें कि क्या सच में टोटल 80 हड्डियाँ हो जा रही हैं ये सारी की सारी, तो बिल्कुल हो जा रही हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 22 स्कल वाली बोन हो गई, 26 हमारे वर्टिब्रल कॉलम की हो गई, 24 रिब्स वाली हो गई, 6 ईयर ऑसिकल हो गया, एक हायोइड बोन हो गई, एक स्टर्नम हो गई। जब हम इन सारी बोन्स को टोटल करते हैं तो ये हो जाता है हमारा टोटल, जो कि एग्जैक्टली हमारे एक्सियल स्केलेटन की जो टोटल 80 बोन्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आई होप कि एक्सियल स्केलेटन वाला जो पार्ट है, एक पार्ट जो स्केलेटल सिस्टम का कंप्लीट हुआ है, वो अच्छे से समझ में आया होगा एंड कंटेंट हेल्पफुल रहता है। तो प्लीज़ अगेन मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।